हेलो एवरीवन। जब से मैंने गाड़ी को परचेज़ किया है तब से मेरे पास भर भर के कमेंट्स आते हैं कि भाई आप आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो क्या है, प्लीज़ अपनी गाड़ी का एवरेज बताओ, आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, फिर कितना माइलेज दे रही है। तो मुझे इस टाइप पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं एंड मैं सारे लोगों कमेंट्स में सिर्फ एक ही रिप्लाई करता हूँ कि मुझे जो प्रेजेंट में अपने माइलेज मिलती है या फिर एवरेज मिलती है, मैं वही लोगों को बताता हूँ कि मुझे प्रेजेंट या फिर एवरेज में मुझे इतनी माइलेज मिल रही है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मैं एवरेज टेस्ट या फिर माइलेज टेस्ट क्यों नहीं करता हूँ अपनी गाड़ी में। और लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरी गाड़ी मुझे इतना एवरेज दे रही है, इतना माइलेज दे रही है, तो लोगों में डिफर क्यों करता है ये माइलेज और एवरेज के बीच का डिफरेंस। मतलब मेरी गाड़ी मुझे कुछ अलग दे रही है, लेकिन अगर दूसरों से पूछेंगे तो आपको अलग एवरेज पता चलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, आइए इसके पीछे का रीज़न जानते हैं एंड प्रेजेंट में आपको दिखाऊं कि मेरी गाड़ी अभी मुझे कितना एवरेज दे रही है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अ, ये रही मेरी की गाड़ी की एंड की को इंसर्ट करने के बाद एक सेकेंड। यस, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट मेरी गाड़ी मुझे 39.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। अब 39.5 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज के पीछे का रीज़न ये है कि एक तो गाड़ी की सर्विसिंग काफ़ी समय से नहीं हुई है एंड काफ़ी समय से का मतलब ये नहीं है कि मेरी गाड़ी मतलब 8-9 महीने हो गए फिर 1 साल हो गए गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है। कंडीशन यहाँ पे ये हुई है कि मेरी गाड़ी जो है भले ही कम चली है, यानी कि अभी 700-800 किलोमीटर ही चली हुई होगी एंड 5 महीने हुए गाड़ी की सर्विस हुए, लेकिन जो 700-800 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है उसमें हुआ क्या है कि गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड का इस्तेमाल किया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोड डाला गया है, यानी कि हमने अपनी गाड़ी पे 2 लोग चले हैं प्लस सामान को हमने कैरी किया अपनी गाड़ी में। इस वजह से इसका जो एवरेज है वो ड्रॉप हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में लोगों को एवरेज अलग अलग क्यों मिलता है एंड मेरी गाड़ी में 39.5 यानी कि इतना कम एवरेज क्यों दिखा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबके चलाने की कंडीशन अलग हो, सबके चलाने का जो स्टाइल होता है गाड़ी का वो अलग रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सब कोई अपनी गाड़ी में जो है अलग अलग अमाउंट का टायर प्रेशर मेंटेन करवाते हैं, कोई नाइट्रोजन फिलअप करवाता है, कोई नॉर्मल एयर फिलअप करवाता है, तो वहाँ से आपका एवरेज जो है वो चेंज हो जाता है। थर्डली, सब कोई अपनी गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में करवाते हैं, किसी की सर्विसिंग की ड्यू डेट पहले आ जाती है, किसी की सर्विसिंग की ड्यू डेट बाद में आती है। फोर्थ है, आपका कितना वेट आपने अपनी गाड़ी पे पुटअप किया है, यानी कि आप कितना वेट लेके अपनी गाड़ी में चल रहे हैं वो मैटर करता है। पांचवा, आप किस प्रकार की क्वालिटी का इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में यूज कर रहे हैं। छठवां, कि आपने अपनी गाड़ी के ऊपर यानी कि आप कितना हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितना कम एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। सिक्स्थ मैटर करता है कि आप अपनी गाड़ी को में कितने बार ब्रेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेवन्थ मैटर करता है कि आप अपनी गाड़ी को कितना लंबा चला रहे हैं। एट्थ मैटर करता है कि आप अपनी गाड़ी को कितना लंबा चला रहे हैं, लेकिन वेदर कंडीशन क्या है, यानी कि माहौल में गर्मी ज़्यादा है, माहौल में ठंडक है, यानी कि माहौल जो है नॉर्मल वेदर कंडीशन पे है। नौवा डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को अगर लंबे रूट पे लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के रेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यानी कि उसको कंटिन्यू राइड में लेके जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, इसका चैम्बर जो है, इंजन को चैम्बर जो है वो चारों तरफ से क्लोज रहता है, तो प्रॉपरली हीट जो है इवापोरेट नहीं हो पाती है, जिस वजह से गाड़ी जो है ओवर हीट करती है। काफ़ी सारे रीजंस और भी हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी मतलब आपके जो सामने है पॉट होल्स वगैरह आ गए, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को धीमे किया एंड फिर आपने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया। नेक्स्ट रीज़न है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी गाड़ी को आपने वेट किया, आपने उस टाइम पे क्या किया, अपनी गाड़ी को उसका जो इग्निशन है आपने टर्न ऑफ नहीं किया एंड फिर आप जब इग्निशन टर्न ऑन करते तो उसमें थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा लगता है। या फिर जब अपनी गाड़ी को नॉर्मल आइडल पोजीशन में खड़ी करके रखें, आपने इंजन किल स्विच का यूज़ नहीं किया, फिर इंजन को शट ऑफ नहीं किया है, तब भी उसे पेट्रोल का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपनी गाड़ी में कितना लोड कैरी कर रहे हैं। अब लोड इन द सेंस का मतलब ये है कि आपके डिक्की में भी सामान है, आपके फ्रंट फुटरेस्ट के जहाँ पे एरिया है वहाँ पे भी सामान है, आपके 2 लोग 3 लोग बैठे भी हैं एंड अपनी गाड़ी में आप हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है गाड़ी पे मैटर करती हैं कि आपका जो है एवरेज ड्रॉप क्यों हो रहा है। तो अब मेन रीजन यहाँ पे ये आता है कि मैं एवरेज टेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं दरअसल एवरेज टेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं सिंगल सेल के एवरेज टेस्ट करूंगा तो मुझे उतना ही मिल रहा है। अगर मैं डबल चेक करूंगा, डबल बैठ के अगर अपनी गाड़ी का एवरेज टेस्ट करूंगा तो भी मुझे उतना ही मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन समझिए मुझे क्यों उतना ही मिल रहा है। मेरी गाड़ी जो है मुझे करंट रनिंग एवरेज किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मेरा को वो रियल एवरेज आपको शो कर दी, यानी कि आपका करंट कितना एवरेज शो कर रहा है। अब समझिए ध्यान से,
जैसे मैंने इग्निशन को टर्न ऑन किया तो यहाँ पास में आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एवरेज दिख रहा है, ये आपका टोटल एवरेज दिखाता है, यानी कि आपके ड्राइविंग स्टाइल, आपका कितना लोड कैरी गाड़ी, कितना लोड आप कैरी कर रहे हो गाड़ी में, ये आपको टोटल दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए करंट रनिंग, तो करंट आपका यहाँ पे डैश 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 है, वो डैश डैश इसलिए है क्योंकि अभी मेरी गाड़ी रन नहीं कर रही, मेरी गाड़ी जो है स्टिल पोजीशन पे है। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा आपका, हार्ड एक्सेलरेट करेंगे आप, तो आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अब मैं जैसे कि मैं मोस्टली अपनी गाड़ी में डबल ही चलता हूँ, सिंगल भी चलता हूँ, ऐसा नहीं कि सिंगल ही चलता हूँ, मतलब हाँ ज़्यादातर मैं अपनी गाड़ी में डबल चलता हूँ। तो जब मैं डबल चल रहा हूँ तो मुझे उस डबल चलने पर मुझे 39.5 का एवरेज मिल रहा है, लेकिन अगर मैं वेट थोड़ा बढ़ा दूं तो मुझे अपनी गाड़ी से एवरेज जो है वो थोड़ा सा कम मिलने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रेजेंट, मान लीजिए मैंने उनसे कहा कि उनका प्रेजेंट है 45 किलोमीटर पर लीटर, तो गाड़ी जो है उस हिसाब से सेट है उनकी, तो अब उस हिसाब से आपको उतना वो गाड़ी जो है एवरेज दिखाएगी। इस वजह से जो है आपका एवरेज जो है फ्लक्चुएट करता है हर गाड़ियों में, कि उनकी गाड़ी में कुछ अलग आ रहा है, हमारी गाड़ी में कुछ अलग अलग आ रहा है, और आपकी गाड़ी में कुछ अलग आ रहा है। तो रीज़न दरअसल ये है कि माइलेज टेस्ट या फिर एवरेज टेस्ट मैं क्यों नहीं करता हूँ। एंड सेकेंडली मेरी गाड़ी, मुझे आप जब भी पूछेंगे मुझसे तो मेरी गाड़ी कभी भी मेरे को 42 के ऊपर का एवरेज नहीं दी है। ये तब होता है जब मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा के लाता हूँ, तो उस टाइम पर मेरी गाड़ी मुझे 45-46 का एवरेज दे देती है, लेकिन सडन एवरेज जो है मेरा ड्रॉप हो जाता है इन 40 किलोमीटर 41 किलोमीटर में मेरा जो सडन एवरेज है वो ड्रॉप मिल जाता है, और 39.5 38.5 में मेरा एवरेज जो है वो स्टक रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। और हमेशा अगर आप मेरी वीडियो, अगर इस वीडियो को देख के एंड आप मेरी अगर अगली वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी में 39.5 या फिर 40 का एवरेज ही मेरी गाड़ी मुझे देती है। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।